जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज़ भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद जौनपुर में। दोस्तों, वर्तमान समय में चुनावी समर एकदम से सज चुका है। ऐसे में जौनपुर की अगर बात किया जाए तो जौनपुर की सीट उत्तर प्रदेश की लगभग सबसे ज़्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से जो पूरे प्रदेश में अगर कहा जाए तो बीजेपी लड़ाई में है। लेकिन जो वर्तमान समय में ग्राउंड रिपोर्ट देखी जा रही है, जौनपुर लोकसभा 73 की बात किया जाए तो यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई ऐसी देखने की मिल रही है ग्राउंड में। तो ऐसे में हमारे साथ आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाऊंगा जिनका नाम अंकित यादव है। दोस्तों, अंकित यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्षेत्र में इनका अच्छा नाम है। कहा जाता है बाढ़े पुत्र पिता के धर में, उपजे खेती अपने कर में। तो कुछ ऐसी भी बात है, लेकिन इनकी भी कुछ पर्सनल बात है, उस पर भी बात करूंगा। एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से अभी तक कहते हैं ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है सबसे टफ चुनाव होता है। उसमें वोट देने से पहले लोग बहुत पुराना हिसाब करते हैं। लेकिन इनका परिवार आज़ादी के बाद से अभी तक या तो इनके परिवार में प्रधानी रही है या इन्होंने जिसको चाहा है अगर कभी सीट बदली है तो उसको प्रधान बनाए। तो सबसे पहले इसी विषय पर इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं। स्वागत है अंकित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्राइबर को जो अभी भी सच को सुनने के लिए तैयार हैं। अंकित जी, आप देख रहे हैं काफ़ी व्यस्त है, आपका अभी फ़ोन बज ही रहा है। आप निकले हैं सुबह सुबह चुनावी प्रचार में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि आखिर ऐसा लोगों में क्या है कि आज़ादी के बाद से प्रधानी अभी तक आपके परिवार में ही रही है, क्योंकि यह चुनाव सबसे टफ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो प्रधानी का चुनाव है, अब ईजान जब मेड़े के झगड़ा रहा है तो ईजान जब प्रधानी के लास्ट तक याद रहा था फलाने रहन हमार मेड़ इतना जोत ले रहे हैं। आज जो प्रधानी की राजनीति है वो बताती है कि कितने छोटे तरीके से राजनीति होती है। और जैसे आपने बताया कि जब से पंचायती राज लागू हुआ तब से हमारे यहाँ प्रधानी है, लोगों का भरोसा है, लोगों का साथ है, सुख दुख में खड़े हैं, कोई ज़रूरत है पूरा किया जाता है। जी। तो ऐसे में बहुत आरोप सारे भी लगते रहते हैं आपके परिवार के ऊपर या आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जैसे जो वर्तमान समय की राजनीति है इसमें आप लोग इस समय किसके साथ फिट बैठते हैं? अभी तो आप लोग श्रीकला के साथ जो है ऐसा लग रहा है कि आप लोग उनके साथ में हैं। तो ऐसा क्या दिखते हैं आप लोग सांसद जी में, धनंजय सिंह में या श्रीकला में, कि आप लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, आप अभी जो बोल रहे हैं फिट रहने की बात, सीधा हम एक जनता के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। आज का जो दौर चल रहा है, कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई भाजपा में है, और हमारा एक ही फंडा है जो हमारे लिए हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहा है, भरोसा जताया है। पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी, उन्हीं के साथ खड़े रहना। और जहाँ तक श्रीकला धनंजय सिंह की बात है, आज उनके ऊपर एक महिला होकर हर जगह जा रही हैं और जौनपुर के सम्मान के लिए और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। अब बताइए, ऐसा कहाँ देखा गया कि इधर चुनाव आया उधर जेल में डाल दिए, इधर चुनाव आया इधर जेल में डाल दिए। हमेशा से हमने यही देखते आया है। अगर उस औरत के साथ गलत हो रहा है तो हम क्या, पूरा जौनपुर का एक जनमानस उनके लिए तत्पर रहेगा। मतलब आपका कहना है कि आप किसी दल, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो हमेशा जनता के बीच में है, आप उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और हम आते हैं नोपड़वा से, हमारे यहाँ बनिया समाज में है, उनके पास तराजू रहता है ना, कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेने जाएंगे तो इधर उतना बटखरा रखा रहेगा, इधर उतना सामान रखा रहेगा। हम उस तराजू में माननीय सांसद श्रीकला जी को बैठा के, और एक तरफ जो सपा के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको बैठा के देख लें, शायद अकेले वो दोनों लोगों पे भारी होंगे। अगर जौनपुर की बात आए तो मतलब जौनपुर में काम कौन किया है, बात समझ रहे हैं? जौनपुर में जो काम किया है हम उसी को चुनेंगे। और जहां तक बात काम तो जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने भी बहुत किया है। हाँ, काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या जो कैंडिडेट उतारे हैं, क्या
हम बोले ना जौनपुर की सम्मान की ये लड़ाई है। क्यों सम्मान की लड़ाई है? क्या सपा को कोई कैंडिडेट नहीं मिला था? क्या बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला था जो इतने दिन से बीजेपी के लिए समर्पित हैं, सपा के लिए समर्पित हैं? क्या यहाँ के कैंडिडेट उनको सूटेबल नहीं लगे? बताइए आप। इसीलिए बोल रहे हैं जौनपुर के सम्मान की लड़ाई है। तो अंकित जी, अभी आप क्षेत्र में चल रहे हैं, आप तो लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है? जनता मतलब अगर बात किया जाए ठाकुर वर्ग की, क्योंकि जौनपुर में लगभग एक आंकड़े की बात किया जाए तो यहाँ लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख छत्री मतदाता हैं। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर छत्री सांसद भी रहे हैं, लगभग 7 बार। तो छत्री मतदाता इस बार किसके साथ में? वो अपनी पार्टी जिसे उनके कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, कि वो लोग हाथी की सवारी करने वाले हैं इस बार? देखिए, अगर अभी आपने देखा राजस्थान में बैठक हुई थी छत्री समाज की, सब समझ रहे हैं कि आज के दौर में हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए कि एक तो पहले कैंडिडेट बाहर का आया है, ठीक है, और दूसरा माननीय धनंजय सिंह जी उसी समाज से आते हैं, उन्हीं के लड़के हैं, ठीक है। अगर उन्हीं के लड़के हैं तब भी पूरा जौनपुर बोल रहा है कि ये हमारे घर का लड़का है, इसलिए उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो दुख सुख में खड़े हैं। और जहाँ तक देखते हैं चुनाव की जो लहर आपने कहा है, तो ये समझ जाइए कि अभी तो 1.5 लाख पार जा रहा है। आज ही वो छोड़ के आ रहे हैं तो 3 लाख पार हो जाएगा। आप लड़ाई अपनी किससे देखते हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारी लड़ाई रोजगार से है, हमारी लड़ाई किसानों के हक से है, और हमारी लड़ाई उन गरीब तबकों के लिए है जिनके पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। हमने देखा, प्रचार किया, ऐसे ऐसे जगह गए जहां बतावत हैं कि भैया आज तक के वो आइन ना आए है कि समाजवादी पार्टी से आप तो अपने आप को पहले नंबर पर रख रहे हैं। हाँ। दूसरे पे आप किसे रख रहे हैं? हम अपने आप को पहले नंबर पे नहीं रख रहे हैं। यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को पहले नंबर पे रख रही है, और इसी के नाते हर एक समाज, आप जानते होंगे मेरा नाम अंकित यादव है, हम यादव समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि उस आदमी के साथ गलत हुआ है। अब बताइए, चुनाव आया, आप यादव की बात कर रहे हैं, अभी यही विधानसभा के चुनाव में सांसद जी ने यादवों के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की थी। बताइए क्या टिप्पणी किया था? अभी उन्होंने कहा था कि ये जो गाय भैंस है उसको सिर्फ एक बिरादरी के लोग छोड़े हैं। यही यादवेश इंटर कॉलेज है, इसमें बता रहे थे कि सिर्फ जो है इन्हीं लोगों के लिए नकल कराई जाती है। तो कैसे समाज जुड़ेगा उनके साथ? कम से कम क्यों तबाया पूछे वाला, हम अगोरत रहे, इस सवालिया कब पूछ ही जाए। नहीं, जो बात है निष्पक्षता के साथ, एकदम जो सवाल है होना चाहिए, जो उन्होंने कहा है एकदम होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं यादव समाज उनके साथ जुड़ रहा है, तो ये भी तो क्रोध मतलब उनके अंदर रहेगा कि हमको ऐसा बोले हैं तो हम काहे जुड़े। चला था ये क्वेश्चन के तारीफ करे चाहते तोरे, कम से कम क्यों तो बा कि सही पूछे वाला। अब हम आपको बता दें, हम तो करीब से जुड़े हैं। हम उस वक्त की, उस दौर की, उस समय जो बीत रहा था वो हम आपसे बयां करते हैं। उस समय क्या था कि आप देखे होंगे विकास दुबे की गाड़ी पलटा दी गई, कब किसका घर गिरा दिया जा रहा था, बात समझ रहे हैं, कब किसके साथ बुरा हो जा रहा था। ऐसा दौर था, जब चुनाव आता है वर्तमान सरकार इसी प्रकार से तानाशाही करती है। अगर वो प्रचार करने निकल रहे हैं तो रोक दिया जा रहा है। अगर हम बोलते हैं हम यादव समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम सब बोलता है कि हम कृष्ण के वंशज हैं, है कि नहीं है ना? तो अगर कृष्ण के वंशज हैं, बात एकदम गौर से सुनेगा, अगर ये बताइए, जैसे हम बोलते हैं ना कि कृष्ण जी अपने दोस्तों के लिए माखन चोरी किए थे ना, लेकिन उस चोरी को चोरी नहीं बोलते, क्योंकि अगर किसी का पेट भरा जाए, चाहे हम खिलाएं, चाहे अगर नहीं हो पा रहा है चुरा के खिलाएं ताकि वो आदमी जीवित रहे, तो उस चीज़ को चोरी नहीं कहते ना। लेकिन वो ऐसा दौर था, अगर वर्तमान की सरकार अगर सुनना चाह रहा है कि मुसलमान के खिलाफ सुनना चाह रहा है, यादवों के खिलाफ सुनना चाह रहा है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उनके खिलाफ सुनना चाह रहा है, अगर एक सेवक अगर ये सब बोल के सुरक्षित रह रहा है, तो ये समझ जाइए कि इससे बड़ी सम्मान की बात नहीं यादवों की। अगर वो सिर्फ यादव का नाम लेके
सुरक्षित रह रहे हैं, तो इससे बड़ी सम्मान पूरी जनपद में यादव समाज की नहीं हो सकती। अंकित जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत घुमा फिरा कर कहा, जो हमें तो समझना था हम समझ गए, बाकी हमारे दर्शक क्या समझेंगे वो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। लेकिन अब इस मुद्दे से थोड़ा हट के हम बातचीत आपसे करते हैं। भाजपा ने कुशवाहा समाज से कैंडिडेट दे दिया, भाजपा ने ठाकुर समाज से, बसपा ने भी ठाकुर समाज से। ऐसे में ब्राह्मण किस तरफ लोटा अपना पलटने वाला है इस बार? देखिए, ब्राह्मण समाज, हाँ, एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था माननीय धनंजय सिंह जी का। एक ब्राह्मण समाज के थे, वो गए सांसद जी का पैर छूने लगे, तुरंत उनका हाथ पकड़ लिए और सांसद जी बोले कि आप हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, आपका स्थान सबसे ऊपर है, हमेशा रहेगा, उसे झुकने मत दीजिए, हम आपके लिए तत्पर हैं। कहने का मतलब है समाज कोई भी रहे। आपने कहा कि ये जो इतना बड़ा ये क्या चुनाव चल रहा है वो जाति विशेष पे हो जाता है, लेकिन आज हमने कहा कि सपा का क्या सपा के प्रत्याशी जौनपुर के नहीं हो सकते थे क्या? बीजेपी के प्रत्याशी जो यहाँ पे सेवा किया है, क्या वो आदमी नहीं हो सकता था? जहाँ तक जाति समीकरण का बात है, तो यहाँ के जौनपुर वासियों को एक एक जनमानस को हम आपको बता दें, उन्हें ना ठाकुरों से मतलब है, ना पंडितों से मतलब है, ना बिंद से मतलब है, ना सरोज से मतलब है, ना यादवों से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है, ना किसी अन्य बिरादरी से मतलब है। तुम सही हो तो हमारे हो, नहीं तो बेगाने हो, क्योंकि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी सामाजिक चर्चा और वर्तमान समय की जो राजनीति है इस पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल यह रिपोर्ट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जनपद जौनपुर से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद।